प्यारे बच्चों नमस्कार। मैथ यूनिवर्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। हम कक्षा 10 की गणित के लिए कुछ पढ़ रहे थे और उसमें प्रश्नावली 2.3 के बारे में हम अध्ययन आज करेंगे और 2.2 आज हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आप जो है इसके लिए आपके लिए पढ़ना है इसमें बहुपदों के लिए विभाजन, एल्गोरिथम, तो देखिए क्या है इसमें, है नहीं। आपके लिए बहुपदों के लिए पढ़ना है तो मैं आपके लिए कुछ एक संख्या के आधार पर एक समझाना चाहता हूँ और इसको समझने के बाद आप इसको बहुपदों पर बहुत आसानी से समझ जाएंगे। देखिए जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिखा भाई 15, ठीक, और मैंने इसको भाग करना चाहा 4 से। ठीक है, 15 को मैंने 4 से भाग करना चाहा तो देखिए क्या है, ये जाएगा कितनी बार, 3 बार, 12 और शेष बचेगा। ठीक, अब देखिए अगर मैं ये चाहता हूं कि मुझे 15 फिर प्राप्त हो जाए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका तो आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और जो मल्टीप्लाई आएगा उसमें इसको जोड़ना पड़ेगा। कहने का मतलब है यदि मुझे 15 प्राप्त करना है तो मुझे 4 की 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और उसमें 3 को जोड़ना पड़ेगा। तो यही है एल्गोरिथम। ठीक, मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ। मैंने 21 में भाग किया 5 का, 5 थी 15, ठीक, 4 बचा, 5 चौके 20, एक बचा। अगर मुझे 21 फिर से प्राप्त करना हो तो मुझे देखिए क्या करना पड़ेगा, 21 मुझे फिर से प्राप्त करना है तो 5 में 4 का गुणा करना पड़ेगा और इसको जोड़ना पड़ेगा, इसका आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको जोड़ना पड़ेगा। 5 चौक 20 और 21, यही है एल्गोरिथम। बस आपको इस वाली चीज को इस तरीके से एक्सप्लेन करना, यही है एल्गोरिथम। सही, अब मैं बहुपद के लिए इसके बताता हूँ तो उसके लिए आपको जरा एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी। इस तरीके से यदि हम भाग करते हैं तो ये अंदर जो इसमें लिखा रहता है उसको कहते हैं भाज्य, ठीक, और इसको बोलते हैं भाजक और इसको बोलते हैं भागफल और इसको इस तरीके से सॉल्व करके यहाँ पर जो बचता है इसको बोलते हैं शेषफल। ठीक है, अब देखिए इसमें एक रिलेशन होता है उसको जरा ध्यान दें, इसका और इसका मल्टीप्लाई करिए और इसको ऐड कर दीजिए तो ये वाला प्राप्त हो जाता है। ठीक, तो हमें इसको ये लिखना है कि जो भाज्य है वो बराबर होता है भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल और इसमें शेषफल जोड़ जाता है। ये आपका सूत्र है, इसको जरा ध्यान रखेंगे, बहुत काम का सूत्र है। ठीक है, अब देखिए, अब यदि आप इतना जानते हैं तो आप एक्सरसाइज पर आ सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको इसमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं और इसमें px और gx के रूप में बहुपद दे रखे हैं तो px को gx से भाग देना है। ठीक है, तो मैं एक एक करके आपके सवालों को समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला सवाल है आपके पास, px ये है 3x की घात 3 और माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 5x माइनस 3 और gx जो है वो है आपके पास x की घात 2
-2। ठीक, इसमें आपको एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसको जो है भाग करके दिखानी है। ठीक है, भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। देखो इस px का जरा मतलब समझें, px का क्या मतलब है। px का मतलब ये है कि ये कोई बहुपद है जो x के पदों में जो चर राशि है वो x है, इसका ये मतलब है। gx का मतलब क्या है, g में कोई बहुपद है और उसमें जो चर राशि है वो x है, यहाँ पर जो लिखा रहता है उसमें वो चर राशि होती है। ठीक, अब देखिए, अब मुझे इसकी भाग करनी है, तो देखिए इसके लिए क्या करना है, ऐसे करके एक सिस्टम बनाइए। यहाँ लिखिए x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, इससे भाग करना है तो इसको यहाँ लिखिए। ठीक है, अब देखिए, अब आपके लिए क्या करना है, इसको भाग करते हुए चलेंगे और वहां पर भी लिखते हुए चलेंगे। वहां पर एल्गोरिथम लिखूंगा मैं और यहाँ पर ये भाग करके दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए अब आपने क्या करना है, अब आपके लिए ये करना है कि इस वाली संख्या में एक संख्या से ऐसे से गुणा करो कि ये बन जाए। ठीक, यानी कि x की घात 3 बनाने के लिए मुझे x की घात 2 में कितने से गुणा करना पड़ेगा, तो वो होगा x। यदि किसी को नहीं पता चल गया हो कि ये x कैसे आ रहा है, तो वो ऐसा करे कि इस वाले बहुपद में, मतलब इस वाले पद में इस वाले से भाग कर दो। क्या, x की पावर 3 में भाग कर दो x की पावर 2 का, तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा x, तो यहाँ पर वो x लिख दो। अब इस x से इस पूरे में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखिए, देखो क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा x की घात 3 और माइनस 2x। सही, अब यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। ठीक, अब घटाने पर जब लिखेंगे तब देखो क्या होगा, घटाने पर लिखें तो ये हो जाएगा आपका ये तो खत्म, चिन्ह बदलेंगे प्लस और माइनस, ये खत्म। अब ये क्या बचा, देखो यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 2 है, तो सेम पावर वाला जुड़ेगा और घटेगा। सही, तो ये इसमें जुड़ेगा और घटेगा, तो इसको तो एज इट इज लिख दो 3x की घात 2 और ये हो जाएगा 5 और 2 7 x माइनस 3। ठीक, अब देखिए, अब क्या करना है, अब इस वाले के लिए ऐसा हुआ कि ये आपने जो किया है अभी, इसमें इसका भाग किया तो ये चीज बनाया। ठीक है, अब देखिए, अब फिर इसमें भाग करिए। अब देखो इसमें कितने से भाग करूं, सॉरी गुणा करूं कि इतना बन जाए, तो स्क्वायर तो सेम है, संख्या लानी है हमें 3 और माइनस का चिन्ह लाना है, तो -3 से गुणा कर दो, तो इसमें गुणा होगी तो ये हो जाएगा -3x की घात 2 और 3 दूना 6। अब इसमें फिर सेम चिन्ह है, लिखो घटाने पर। ठीक, घटाने पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा प्लस, ये खत्म, तो देखो ये हो जाएगा 7x, ये तो ऐसे ही आ गया 6 और ये जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 3 और ये बचा आपका शेषफल। तो आपका ये हो जाएगा भागफल, यहाँ पर लिखेंगे हम भागफल, भागफल हो जाएगा x माइनस 3 और शेषफल हो जाएगा 7x प्लस 3। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है, भागफल और शेषफल आपसे ज्ञात करवा रहा था। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। px दे रखा है, px x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 5 और gx दे रखा है मेरे लिए x की घात 2 प्लस 1 माइनस x। ठीक, अब देखिए, अब मुझे इसमें बात करनी है, तो ऐसा करना, ये जो पावर है, मतलब ये जो बहुपद है, ये किस घात के घटते क्रम में लिखा हुआ होना चाहिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर देखो ठीक लिखा है, यहाँ ठीक नहीं लिखा है, तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, x की पावर 2 माइनस x प्लस 1। ठीक, ये कर दिया। अब देखिए क्या करना है, अब आपको यहाँ पर भाग करना है, तो इस तरीके का सिस्टम फिर बना लीजिए, x की पावर 4 माइनस 3x की घात 2 प्लस 4x प्लस 5। ठीक, और gx आपको यहाँ लिखना है, x की पावर 2 माइनस x माइनस प्लस 1। ठीक, अब मुझे इसको भाग करना है। भाग करने के लिए आपको क्या करना है,
हमें इस वाली संख्या में, मतलब इस वाले पद में गुणा करनी है और वो ऐसा बनाना है, चिन्ह जैसा, मतलब चिन्ह जैसा इसका लग रहा है वही आना चाहिए। ठीक, तो देखो कैसे करना है। हमें इस वाली संख्या में देखो यहाँ x की पावर 2 है और हमें बनानी है 4, तो हमें x की पावर 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो x की पावर 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 4। अब इसी का मल्टीप्लाई इसमें भी करना है, तो माइनस ये 2 पावर है, यहाँ 1 पावर है, ये हो जाएगा 3 पावर, x की पावर 3। अब इसका फिर करना प्लस का x की पावर 2, इतना करेंगे। अब लिखेंगे यहाँ घटाने पर, ये चिन्ह बदल दो, जो प्लस का उसको माइनस कर दो और जो माइनस का उसको प्लस कर दो, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, तो ये तो खत्म हो जाएगा। ठीक, अब देखो x की पावर 3 वाला कोई नहीं है तो इसको अलग रखो, ये प्लस का है। अच्छा, जब चिन्ह बदल देंगे तो जो ऊपर जो चिन्ह लिख रहा है उससे फिर कोई मतलब नहीं रहेगा, बाद को जो हमने चिन्ह लगाया उससे मतलब रहेगा, उसी से ही उसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो ये हो जाएगा x की पावर 3। ठीक, अब x की पावर 2 वाला देखो, ये माइनस का, ये भी माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 4x की घात 2 और देखो प्लस 4x प्लस 5, बाकी जो बचा है वो सब ऐसे लिख देंगे। ठीक, अब देखिए क्या करना है। अब इस वाली में इसमें कितने से गुणा करूं पहले पद में कि x की पावर 3 बन जाए, तो यहाँ x की पावर 2 है, अब मुझे 3 बनाना है, तो यहाँ पर मुझे केवल x से गुणा करना पड़ेगा। तो x से गुणा करिए तो ये हो जाएगा x की पावर 3 माइनस x से होगी x की पावर 2 और इससे होगी प्लस का x। ठीक, अब फिर लिखिए यहाँ घटाने पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा, चिन्ह बदलो, सबसे पहले माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, तो ये तो खत्म। तो ये बचा आपका माइनस का 3x की घात 2 और ये हो जाएगा, देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस का 3x और प्लस का 5। अब देखिए, अब इसको ऐसा बनाना है तो पावर तो सेम है पर संख्या लानी है, तो यहाँ पर रखिए माइनस का 3। अब करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3x की घात 2 और 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो माइनस का 3x और इसमें होगा, तो ये देखो माइनस है, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक, और माइनस का इसमें होगा तो माइनस का 3। अब यहाँ लिखेंगे घटाने पर, तो देखो ये तो हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, तो ये खत्म और ये भी खत्म, तो ये कितना बचा, ये बचा प्लस का 8, तो ये हो जाएगा आपका शेषफल। तो यहाँ पर लिखेंगे भागफल, आपको भागफल और शेषफल निकालना था, तो भागफल तो ये हो जाएगा x की घात 2 प्लस x माइनस 3 और जो शेषफल है वो हो जाएगा 8। इस तरीके से तुम्हारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर 3, x बराबर x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 और gx बराबर 2 माइनस x की घात। ठीक है, देखिए अब हमें px को भाग करना है gx से। ठीक है, तो यहाँ तो पावर घटते क्रम में लिखी पड़ी है, यहाँ पर नहीं है तो इसको ठीक करके लिख देंगे माइनस x की घात 2 प्लस 2। ठीक, अब हमें इससे इसमें भाग करना है तो लिखेंगे माइनस x की घात 2 प्लस 2 x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। चलिए अब इसकी भाग करते हैं। अब मुझे इस संख्या में कितने से गुणा करूं कि ऐसा बन जाए, तो देखो यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 4 है, तो पावर तो 2 आएगी, x की पावर 2 पर यहाँ पर चिन्ह भी मुझे प्लस का लाना है और यहाँ माइनस ऑलरेडी है, तो इसकी इससे गुणा करूंगा तो माइनस का बनेगा, लेकिन मुझे प्लस का बनाना है, सेम टू सेम ऐसा बनाना है, तो यहाँ पर मुझे माइनस ही लेना पड़ेगा। ठीक, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो माइनस माइनस फिर हो जाएगा प्लस x की पावर 4, जब इसका इसमें करूंगा तो प्लस माइनस माइनस और 2x की पावर 2। यहाँ लिखेंगे घटाने, तो चिन्ह बदलो, ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस, सॉरी ये प्लस का है तो माइनस और ये माइनस का है तो प्लस, ये खत्म। अब देखिए ये 2 पावर वाला तो कोई नहीं है इसमें, तो यहाँ लिखेंगे 2x की घात 2 प्लस का, अब ये आ जाएगा माइनस का 5x और प्लस का 6। ठीक है, अब देखिए अब मुझे फिर ऐसा बनाना है, तो यहाँ पावर 2 है,
यहाँ पर भी पावर 2 है, तो पावर तो आनी नहीं, एक्स का पद तो आना नहीं है। यहाँ 2 बनाना है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 बनाने के लिए मुझे 2 लाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर प्लस लाना है और यहाँ ऑलरेडी माइनस है, तो यहाँ माइनस का 2 लाना पड़ेगा। तो करेंगे तो माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा 2x की पावर 2, और इसकी इससे करेंगे तो माइनस का 4, और यहाँ लिखेंगे घटाने पर माइनस और प्लस, ये खत्म। अब ये देखो x वाला पद तो इसमें है नहीं, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 5x, और ये हो जाएगा प्लस 4 और 6 10 प्लस 10, ये हो जाएगा आपका शेषफल। तो लिखेंगे जो भागफल हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस एक्स की घात 2 और माइनस 2, और जो शेषफल हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस 5x प्लस 10। इस तरीके से हम पहले क्वेश्चन की जो 3 खंड, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है आपसे कि आपको ये बताना है कि एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो देखो गुणनखंड होने का क्या मतलब क्या होता है उसका, जरा इस बात को समझो, ठीक है। जैसे मान लो मैंने कहा कि भाई ये संख्या 18 है, ठीक, तो 18 के कौन कौन गुणनखंड हैं, मैं उस पर बात कर रहा हूं। तो 18 के जो गुणनखंड हैं वो है 1 2 3 6 9 और खुद 18। अब इतनी संख्या 18 का गुणनखंड है। अब इस संख्याओं में से किसी से भी 18 में अगर मैं भाग लगाऊंगा तो शेषफल 0 आएगा। क्या मतलब, शेषफल क्या आएगा, 0। देखो 18 में भाग करेंगे तो 18 का 18 एक बार कट जाएगा, शेषफल 0। 2 से भाग करो तो 9 बार कट जाएगा, शेषफल 0। 3 से भाग करो 6 बार कट जाएगा, शेषफल 0। 6 से भाग करो 3 बार कट जाएगा, शेषफल 0। 9 से भाग करो 2 बार कटेगा, शेषफल 0। 18 से भाग करो 1 बार कटेगा, शेषफल 0। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई संख्या किसी संख्या की गुणनखंड है तो उस संख्या से उसमें भाग करेंगे तो शेषफल 0 आएगा। बात बस इतनी सी है। मैं दोबारा बोलता हूं, यदि कोई संख्या किसी संख्या का गुणनखंड है तो मैं उससे अगर भाग करूं उस संख्या में तो शेषफल क्या आएगा, 0। इसी पर आधारित आपका दूसरा क्वेश्चन है। एक बहुपद दे रखा है और दूसरा दे रखा है। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में चेक करवा रहा है कि इसका बहुपद मतलब गुणनखंड है या नहीं है। हम भाग करेंगे, यदि शेषफल 0 आएगा तो हम कहेंगे इसका ये गुणनखंड है, और अगर 0 नहीं आएगा तो हम कहेंगे इसका ये गुणनखंड नहीं। चलिए ठीक। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। सही। तो क्वेश्चन है आपके पास, पहले से भाग करना है दूसरे में, है नहीं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, पहला जो बहुपद है मैं उसको मान ले रहा हूं भाई, ये है t की घात 2 माइनस 3, और जो दूसरा है वो है 2 t की घात 4 प्लस 3 t की घात 3 माइनस 2 t की घात 2 माइनस 9 t और माइनस 12। ठीक, चलिए देखते हैं इसको कैसे हुआ है। अब देखिए इस वाले बहुपद का ये बहुपद गुणनखंड है या नहीं है, इसको चेक करना है। तो इसके लिए चेक करने के लिए क्या है, इस बहुपद में इस बहुपद से भाग कर दो। यदि शेषफल 0 आता है तो गुणनखंड है, और नहीं आता तो नहीं है। चलिए ठीक है, करते हैं। t की घात 2 माइनस 3 या इधर 2 t की घात 4 प्लस 3 t की घात 3 माइनस 2 t की घात 2 माइनस 9 t माइनस 12। ठीक है। अब देखो भाग करना है ना, ये t है। अब मुझे t की घात 2 में किस संख्या से गुणा करूं कि ये बन जाए, तो देखो किससे करनी है। तो यहाँ t की घात 2 है, यहाँ 4 है, तो मुझे 4 बनाने के लिए t की घात 2 लाना पड़ेगा, और यहाँ पर 2 है पर यहाँ कुछ नहीं है, तो ये 2 बनाने के लिए मुझे 2 भी लाना। ठीक, अब देखिए क्या करना है, इसमें इस पूरे से गुणा करो, तो 2 t की घात 2 में 2 t की घात 2 की गुणा होगी तो जाएगा 2 t की घात 4, और इसमें इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6 t की घात 2। अब क्या करना है, लिखो घटाने पर,
चिन्ह बदल दो, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, तो ये तो खत्म। अब देखो ये जो टी की पावर है 2, तो ये 2 पावर वाले में ही जुड़ेगा, यहाँ घटेगा, हर किसी में नहीं जुड़ेगा, घटेगा। तो यहाँ पावर 3 है तो इसको तो ऐसे लिख देंगे 3 टी की पावर 3। अब देखो ये सेम है पावर, तो अब देखो ये 6 है प्लस का और ये है माइनस का, तो हो जाएगा प्लस का 4 टी की घात 2 माइनस 9 टी और माइनस 12। ठीक, अब देखो अब मुझे ऐसा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 टी से गुणा करना पड़ेगा, 3 आ जाएगा और टी में करेंगे तो टी की घात 3 मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 टी की घात 3, और इसमें करेंगे तो माइनस का 9 टी, फिर लिखेंगे घटाने, सही है। तो यहाँ पर चिन्ह बदलो, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, ये तो खत्म। अब देखो ये टी वाले में ही जुड़ेगा और घटेगा, तो देखो ये प्लस का, ये माइनस का, ये इससे खत्म हो जाएगा, तो ये बचा प्लस का 4 टी स्क्वायर और माइनस का 12। अब देखो इसमें करने के लिए देखो टी की पावर 2 है, यहाँ पर भी टी की पावर 2 है, पर 4 लाने के लिए इसमें 4 से गुणा करना पड़ेगा, प्लस 4, तो 4 टी स्क्वायर और 4 टी 12। अब लिखो घटाने पर, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये इससे खत्म, ये इससे खत्म, तो शेषफल क्या है, 0। तो लिखेंगे कि इस वाले बहुपद में इससे भाग करने पर शेषफल 0 आया है, अतः ये वाले ये बहुपद इसका एक गुणनखंड है, यहाँ लिखेंगे गुणनखंड है। क्यों है, क्योंकि शेषफल 0 आया है। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं दूसरा सवाल। क्वेश्चन नंबर 2, x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1, और इसको चेक करना है 3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 माइनस 7x की घात 2 प्लस 2x प्लस 2। ठीक, चलिए अब इस वाले बहुपद का ये वाला बहुपद गुणनखंड है या नहीं है, इसको चेक करना है, तो भाग करिए, शेषफल 0 आया तो गुणनखंड है, नहीं आया तो नहीं है। चलिए लिखेंगे x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1, 3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 माइनस 7x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, अब देखिए अब इसमें किस संख्या से गुणा की जाए कि ऐसा बन जाए, तो देखो x की पावर यहाँ 2 है और यहाँ पर 4 1 लाना है मुझे, तो x की पावर 2 को 4 बनाने के लिए x की पावर 2 होना और चाहिए। चलिए यहाँ पर संख्या कुछ नहीं है, यहाँ 3 लाना है, तो यहाँ पर 3 और होना चाहिए, तो इसका मल्टीप्लाई जब हम इससे करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 3x की पावर 2, 2 नहीं, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर 4 हो जाएंगे। अब फिर इसका इससे करेंगे तो प्लस का 9x की पावर 3, फिर इसका इससे करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 3x की पावर 2। अब लिखेंगे यहाँ घटाने, तो ये चिन्ह बदलेगा, माइनस, ये माइनस और ये भी माइनस, ये तो खत्म। अब देखो यहाँ पर पावर सेम है तो ये जुड़ जाएगा, यानी कि ये बचेगा माइनस का 4x की पावर 3, और देखो ये भी सेम है, ये माइनस का, ये में माइनस का, तो ये माइनस का 10x की पावर 2। ठीक, और प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, अब देखिए अब मुझे ऐसा बनाना है, तो इस वाले में मैं किससे गुणा करूं, ऐसा बनाने के लिए, तो देखो x की पावर 2 है और मुझे 3 करनी है, तो एक तो x आना चाहिए, अच्छा यहाँ पर -4 आना चाहिए, और यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर -4 आना चाहिए। ठीक, अब -4 से स्कूल में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो, तो माइनस का हो जाएगा 4x की पावर 3, और इसका इससे करेंगे तो माइनस का 12x की घात 2, 4 3 12 है नहीं, और माइनस का 4 एकम 4x। अब देखिए, अब देखो घटाने पर, तो ये हो जाएगा प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस, ये तो खत्म, तो ये कितना हो जाएगा 2x की पावर 2। ठीक, और ये कितना हो जाएगा भाई, प्लस का 6x, और ये हो जाएगा 2। अब ये वाला बनाने के लिए x की पावर 2, यहाँ भी 2 बनाने 2 है, तो 2 और लाना है यहाँ पर, ये वाला 2, तो ये प्लस 2 से और मल्टीप्लाई कर दो,
अब प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x की पावर 2 से इसमें करेंगे तो प्लस का 6x और 2 से इसमें करेंगे तो प्लस का 2 लिखेंगे घटाने पर। तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस, तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब देखिए यहाँ पर इस वाले बहुपद में इससे भाग करने पर भागफल शून्य आया है, सॉरी शेषफल शून्य आया है, ठीक है। तो ये शेषफल शून्य आया है तो हम कहेंगे कि ये वाले बहुपद का ये वाला बहुपद एक गुणनखंड है, ठीक। ये आपको भाषा में लिखना है, देखो कैसे लिखना है, मैं दोबारा बोलता हूँ, आप लिख लेना, ठीक है। लिखेंगे इस वाले बहुपद से इस बहुपद से इस वाले बहुपद में इस बहुपद से भाग करने पर शेषफल शून्य आया है, अतः ये वाला बहुपद इस वाले बहुपद का एक गुणनखंड है, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे गुणनखंड है। ठीक, चलो अब देखते हैं इसका अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 3, x की पावर 3 माइनस 3x प्लस 1 और x की पावर 5 माइनस 4x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1। आपको ये चेक करना है कि ये वाला बहुपद इस वाले बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो देखो कैसे करेंगे, इसमें भाग लगाइए, शेषफल शून्य है तो गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। x की पावर 3 माइनस 3x प्लस 1, x की पावर 5 माइनस 4x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1। देखिए अब इसमें भाग करिए तो इसको ऐसा बनाने के लिए x की पावर 2 आना चाहिए, ठीक। ऐसा बनाने के लिए x की पावर 2 आना चाहिए। x की पावर 2 से इसमें गुणा करो तो x की पावर 5 हो जाएगा, इसमें इससे गुणा करेंगे तो जो है माइनस का x की पावर 3 हो जाएगा और 3 भी आएगा ये वाला, इसका इससे करेंगे तो प्लस का x की पावर 2 भी आएगा, ठीक। अब लिखेंगे घटाने पर, घटाने तो चिन्ह बदलो, माइनस प्लस माइनस, देखो जो चिन्ह प्लस का उसको माइनस कर दो और जो माइनस का उसको प्लस कर दो, ये खत्म हो गया और देखो ये भी खत्म हो गया। तो कितना बचा यहाँ पर, माइनस का x की पावर 3 और प्लस 3x और प्लस 1। अब मुझे ऐसा बनाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है ऐसा बनाने के लिए x की पावर केवल 1 से मल्टीप्लाई, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो सेम है, माइनस 1 और आना है, तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई करिए तो देखो ये हो जाएगा माइनस का x की पावर 3 और ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस 3x और ये हो जाएगा माइनस 12। तो लिखेंगे घटाने का, तो ये आएगा प्लस माइनस प्लस, ये खत्म और ये बचा। अब देखो यहाँ पर शेषफल शून्य तो नहीं आया, जब शेषफल शून्य नहीं आया तब हम ये कहेंगे कि ये वाला बहुपद इस वाले बहुपद का गुणनखंड नहीं है नी? क्यों? क्योंकि शेषफल शून्य नहीं आया। लिखेंगे गुणनखंड नहीं है। बस इस तरीके से हम ये दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य अंडर रूट 5/3 और माइनस अंडर रूट 5/3 है। देखिए सवाल है 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2 माइनस 10x माइनस 5। दो जो शून्यक हैं इसके, दो शून्यक
वो है √5/3 और √5/3 माइनस का। ठीक, तो हमें इसके अन्य शून्यकों को ज्ञात करना है। ठीक, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले इसका देखिए ये 4 घात के समीकरण है, x की अधिकतम घात 4 है, तो x का जो मान निकलेगा वो 4 आएंगे, टोटल जो उसके शून्यक है वो 4 आएंगे। इन्होंने 2 शून्यकों को पहले दे रखा है, इसके बाद के जो 2 शून्यक हैं वो निकालने हैं। तो देखिए आपको करना किस तरीके से है। सबसे पहले तो ये जो आपको शून्यक दे रखे हैं इसमें से एक को अल्फा मानो, एक को बीटा मानो, इन 2 शून्यकों से एक द्विघात समीकरण बनाइए और वो जो द्विघात समीकरण आ जाए उससे इसमें भाग करिए और फिर जो शेष भागफल जो आएगा उसका गुणनखंड करके आपको इसका जो है 2 शून्यक और ज्ञात करने हैं। ठीक, मैं आपको करके दिखाता हूँ, आप देखिए कैसे होता है नहीं। मैंने लिखा मान, इसको मैं अल्फा मानूं, अल्फा बराबर √5/3 और बीटा बराबर √5/3 माइनस का ये। ठीक है, अब लिखेंगे अल्फा तथा बीटा से प्राप्त द्विघात समीकरण, अल्फा बीटा से प्राप्त द्विघात समीकरण वो होती है x की घात 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक, x की घात 2 माइनस अल्फा का वैल्यू रखूं √5/3 और ये प्लस है और ये ऑलरेडी माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस √5/3 और इंटू एक्स और प्लस इसका मल्टीप्लाई करो √5/3 और गुणा √5/3 और ये हो जाएगा माइनस बराबर 0। तो देखो ये प्लस का ये माइनस का तो खत्म, तो ये हो जाएगा x की घात 2 और देखो ये प्लस और माइनस माइनस, अब 5 और 5 हो जाएगा √5 5/3 हो जाएगा इस तरीके से। ठीक, तो इसको थोड़ा सा और से 3 का मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 3x की घात 2 माइनस 5 बराबर 0। ये आपकी द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब इस द्विघात समीकरण से इसमें भाग करिए, फिर वहां से जो भागफल में आएगी वो एक द्विघात समीकरण होगी 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2 माइनस 10x माइनस 5 में भाग लगानी। चलिए यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, भाग देखिए यहाँ लिखेंगे 3x की पावर 2 माइनस 5 और यहाँ लिखेंगे 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2 माइनस 10x और माइनस 5। चलिए भाग करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो ऐसा बनाने के लिए x की पावर 2 से आपको भाग करना गुणा करना पड़ेगा इसमें। तो देखो x की पावर हो जाएगी 4 तो 3x की पावर 4, फिर इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 5x की पावर 2। अब लिखेंगे यहाँ घटाने पे लिखेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये इससे खत्म। अब देखो 3 पावर वाला तो इसमें है नहीं तो इसको अलग लिखो x की पावर 3 और ये 2 पावर वाला इसके साथ हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 3x की पावर 2 और माइनस का 10x और माइनस का 5। अब इसमें इसको इसके जैसा बनाना है तो यहाँ पर प्लस का 2x से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इसमें पावर हो जाएगी 3 और 3 दूनी 6 तो जो है 6। हाँ जब इसमें हो जाएगा तो हो जाएगा 6x की पावर 3 और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का 10x। ठीक, अब लिखेंगे घटाने पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का, ये इससे खत्म और ये इससे खत्म। ठीक, अब देखिए आपके पास क्या बचा 3x की घात 2 और माइनस 5। अब इसके ऐसा एक सेम है तो यहाँ पर प्लस 1 से गुणा कर दो इसमें तो ये हो जाएगा 3x की पावर 2 और माइनस 5। अब देखो यहाँ घटाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये इससे खत्म, ये इससे खत्म, तो शेषफल आया नहीं। अब यहाँ शेषफल 0 आ गया। अब देखो आपके लिए भागफल में एक फिर द्विघात समीकरण मिल गई। अब इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करके इसके 2 मान निकालिए और वही इसके 2 अन्य शून्य होंगे। ठीक, लिखेंगे अब
x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 1 के गुणनखंड करने पर, ठीक, करिए गुणनखंड x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 मान लेते हैं इसके बराबर। अब एक का और एक का गुणा करिए, प्लस आएगा तो ये वाली संख्या जोड़ के आनी चाहिए। एक के ऐसे दो टुकड़े करिए जिनकी गुणा करें तो एक और जोड़ें तो दो, एक एक में एक, है नहीं? तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं x की पावर 2 प्लस x और इंटू एक्स सॉरी प्लस 1 x और प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से मैं x कॉमन ले रहा हूँ तो ये आएगा x प्लस 1 और यहाँ से ले रहा हूँ प्लस 1 कॉमन तो ये आएगा x प्लस 1 बराबर 0। ये दोनों सेम है तो x प्लस 1 कॉमन, यहाँ से तो चला गया कॉमन तो ये बचा x, यहाँ से चला गया कॉमन ये। अब देखो ये दोनों का मल्टीप्लाई 0 है तो एक एक करके हम दोनों को 0 करते हैं। x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर -1, एक तो x का वैल्यू ये आ गया और x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर -1, एक x का वैल्यू आ गया, ठीक। दोनों जगह से हमें एक एक वैल्यू मिल गई तो एक दो शून्य तो इसके ये और ये थे और दो शून्य इसके ये और ये थे। इस तरीके से ये सवाल हमारा कंप्लीट हो चुका है और ये वाला सवाल बोर्ड में कई बार आ चुका है, इस वजह से इसको आपको ध्यान से करना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, यदि x की पावर 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः इतने और इतने आते तो gx ज्ञात करो, ठीक है। चलो देखो एक बहुपद है हमारे लिए, बहुपद px मान लो हमारे पास है x की पावर 3 और माइनस 3x की घात 2 प्लस x प्लस 2, ठीक जी, और जी अक्ष से इसमें भाग दिया है, जी अक्ष से भाग दिया है तो इसका जो भागफल है वो है x माइनस 2 और जो शेषफल है वो है माइनस का 2x प्लस 4, ठीक। तो वो कह रहे हैं कि जी एक्स को ज्ञात करो, ठीक है, अभी हो जाएगा। मैंने आपको शुरुआत में एक फार्मूला बताया था, आपको उसे ध्यान रखना है, ठीक है। तो वो फार्मूला ये है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल गुणा शेषफल, ठीक है। अब देखिए ये तुम्हारा हो जाएगा भाज्य, ये है भाज्य, और भाज्य तुम्हारा फिर भाजक निकालना है आपको, ये है तुम्हारा भाजक। तो ये वाले वैल्यू सबको रखो और इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। चलिए देखो भाज्य देखो क्या है तुम्हारा, x की पावर 3 माइनस 3 x की पावर 2 और प्लस x प्लस 2 बराबर भाजक हमें निकालना है तो हमने मान लिया ये है तुम्हारा gx, gx, और भागफल क्या है हमारा, भागफल है ये x माइनस 2 और प्लस शेषफल क्या है हमारा माइनस का 2x प्लस का 4। अब इस पूरी वैल्यू को हम इधर लेके आएंगे, चलो ऐसे करके लिखते हैं इस तरीके। इस पूरी वैल्यू को हम इधर लेके आएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, x की पावर 3 माइनस 3x की पावर 2 प्लस x प्लस 2। अब ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर gx और इंटू एक्स माइनस 2, ठीक। अब देखिए इसको और सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर। अब देखो x और x हो जाएंगे 3x और ये हो जाएंगे माइनस का 2 बराबर जी x और x माइनस 2। अब मुझे जी एक्स का वैल्यू निकालना है तो इसको इसके नीचे जाना पड़ेगा, तो जी एक्स बराबर x की पावर 3 माइनस 3x की पावर 2 प्लस 3x और माइनस 2 बटे x माइनस 2। ये इसको मैंने इसके बटे में पहुंचा दिया। अब इस वाले बहुपद से इसमें भाग करना है और जो भागफल आएगा वही इसका उत्तर होगा, सही है। तब gx का वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे, अभी निकालेंगे, ठीक। देखिए
यहाँ पर लिखिए x माइनस 2 और यहाँ पर लिखिए x की पावर 3 माइनस 3x की पावर 2 प्लस 3x माइनस 2। अब देखो इस वाली में मैं कितनी संख्या से गुणा करूं कि ऐसा बन जाए, तो वो आएगा x की पावर 2। x की पावर 2 से इसमें गुणा, इसमें करूंगा तो ये हो जाएगा x की पावर 3 और इसकी इसमें करूंगा तो ये जाएगा माइनस का 2x की पावर 2। यहाँ लिखेंगे घटाने पर, तो ये जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, खत्म। तो देखो 2 पावर वाला ये है तो ये हो जाएगा माइनस का x की घात 2, एक बचेगा, ठीक है। और बचा क्या, प्लस का 3x और माइनस का 2। अभी मुझे इसमें कितने से गुणा करूं कि ऐसा बन जाए, तो वो आएगा माइनस का x, माइनस के x से इसमें गुणा करो तो हो जाएगा माइनस का x की घात 2 और इसमें करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस 2x, लिखेंगे घटाने पर, तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, ये तो खत्म और बचेगा x माइनस 2। अब देखो इसकी बिल्कुल सेम है तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 1 से, तो प्लस 1 करेंगे तो जाएगा, एक की गुणा करेंगे तो x और माइनस 2, तो ये हो जाएगा घटाने पर, चिन्ह बदलो, ये खत्म ये खत्म, शून्य। तो लिखेंगे gx बराबर, ये जो बहुपद बचा वो gx है, x की पावर 2 माइनस x प्लस 1, ये हो जाएगा आपका उत्तर। इस तरीके से हम इस सवाल को भी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक। तो ये वाला एक्सरसाइज भी यहाँ खत्म हो चुकी है और ये चैप्टर भी यहाँ खत्म हो चुका है। मैं चैप्टर नंबर 3 बहुत जल्दी ही लेकर आऊंगा, ठीक है, उसके लिए